हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न इस प्रकार है हमारा। मीथेन के क्लोरोनीकरण के द्वारा क्लोरोमीथेन के निर्माण के दौरान इथेन, यहाँ पे बच्चों इथेन होगा। इथेन इथेन निर्मित होता है क्योंकि विकल्प ए दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार विकल्प दिया हुआ है। विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बनों के उच्च सदस्य अभिक्रिया के दौरान सामान्य रूप से बनते हैं। विकल्प बी है, दो मेथिल मुक्त मूलक एथेन प्रदान करने के लिए क्लोरीनीकरण के दौरान मिल सकते हैं। विकल्प सी है, दो क्लोरोमेथेन अणु एथेन बनाने के लिए विक्रिया करते हैं। विकल्प डी है, क्लोरीन मुक्त मूलक एथेन प्रदान करने के लिए मेथेन के साथ क्रिया करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि जो मेथेन का क्लोरोनीकरण किस प्रकार होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं मेथेन का क्लोरोनीकरण। तो बच्चों मेथेन का जो क्लोरोनीकरण होता है कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरीन के अणु कुछ इस प्रकार होते हैं। इस पे सूर्य का प्रकाश आता है और यह दो मुक्त मूलक में कुछ ऐसे टूट जाते हैं। अब ये क्या होता है कि क्लोरीन का एक मुक्त मूलक आता है, मेथेन के पास आता है और फिर क्या करता है, कुछ इस प्रकार बना लेता है कि यहाँ पे मेथेन है, यहाँ पे मुक्त मूलक बन जाता है और क्या होता है, यहाँ पे HCl बन जाता है। अब बच्चों यहाँ पे जो मेथेन होता है, मेथेन एक मुक्त मूलक जो ऐसे कुछ बना होता है CH3 मुक्त मूलक, प्लस अब आता है क्लोरीन का अणु आता है। अब इस पे भी क्या होता है, यह कुछ इस प्रकार बन जाता है CH3Cl प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मेथेन का तो क्लोरोनीकरण हो गया। अब आता है टर्मिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे दो मुक्त मूलक आते हैं, दो मुक्त मूलक एथेन के आते हैं और ये क्या करते हैं, मेथेन के आते हैं और ये क्या करते हैं, ये दोनों मुक्त मूलक आपस में जुड़ के ये एथेन बना लेते हैं। और जो एक और जो होता है एथेन का मुक्त मूलक, यह क्या करता है, यह क्लोरीन के मुक्त मूलक से जुड़ के मेथेन का क्लोरोनीकरण करा देता है, कुछ इस प्रकार करा देता है। और जो बचे हुए जो क्लोरीन है मुक्त मूलक, ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्लोरीन अणु बना लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यह मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल द्वारा यह विक्रिया चलता रहता है और इसमें एथेन का भी निर्माण हो सकता है। तो आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प दूसरा दिया हुआ है, दो मेथिल मुक्त मूलक एथेन प्रदान करने के लिए क्लोरोनीकरण के दौरान मिल सकते हैं। यह विकल्प बिल्कुल भी सही है कि जब हम क्लोरोनीकरण मेथेन का कराते हैं तो दो एथिल के जो मुक्त मूलक है, मेथिल के जो मुक्त मूलक है वो आपस में जुड़ सकते हैं और इस प्रकार वो एथेन बना लेते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आएगा। धन्यवाद।